लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन मेडुसा फायर कोर को स्वेलो कर लेती है। अब वो जैसे ही स्वेलो करती है तो ऊपर बैठे सब स्नेक्स परेशान हो जाते हैं। वो इसलिए कि उन्हें पता चल जाता है कि उनकी क्वीन बेहोश हो गई है, वो इस वक्त अच्छी हालत में नहीं है। तभी वहाँ इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि तूफान आ जाता है। अब ये तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और सबको पता चल जाता है कि ये अर्थ और हेवन की पावर्स हैं। अब क्वीन मेडुसा के एवोल्यूशन की वजह से अर्थ और हेवन की पावर्स बढ़ गई हैं और साथ ही जैसे ही ये तूफान आता है क्वीन मेडुसा की डेथ हो जाती है। अब जियान उसकी तारीफ करता है कि उसने अपने क्लैन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। आसपास की जगह टूट ही रही थी तो जियान के मास्टर उसे कहते हैं कि जल्दी से फायर कोर को हासिल कर लो। अब जियान फायर कोर को हासिल करने के लिए भागता है, तभी वहाँ बहुत ज्यादा बिजली गिरने लगती है। इतनी ज्यादा बिजली गिरने की वजह से वो बहुत ज्यादा मुश्किलों से फायर कोर तक पहुँचता है और उसे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसको हासिल करने के लिए वो आगे से आगे अपने मास्टर की पावर से बढ़ता जाता है। इसके अलावा वो एक्सप्लोसिव स्टेप्स का यूज करता है और हार्ट ऑफ कोर फायर तक पहुंच ही जाता है। यहाँ मेडुसा जिंदा हो जाती है और स्नेक की फार्म में उड़ने लगती है, लेकिन अभी उसमें इतनी पावर नहीं थी क्योंकि अभी अभी उसने एक बहुत बड़ा काम किया था। उसकी बॉडी टूट जाती है और वो वहीं मर जाती है। वहाँ ऊपर क्लैन का हेड जिसे कि फायर कोर को हासिल करना था, वो ये बात कर रहा था कि 8 ट्राइब्स ऑफ स्नेक्स के आने से पहले हमें इस कोर को हासिल करना होगा क्योंकि 8 ट्राइब्स ऑफ स्नेक बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ नीचे मेडुसा की बॉडी एक व्हाइट स्नेक में कन्वर्ट हो जाती है। ये बहुत ही क्यूट स्नेक था और ये क्रिएचर ऑफ 7 कलर्स था। एवोल्यूशन के बाद मेडुसा का लेवल अप हो गया था और इस व्हाइट स्नेक से जियान को कोई खतरा नहीं था। वो इस व्हाइट स्नेक को अपने पास रखने का डिसाइड करता है। वो उसे खाना भी खिलाता है और उसे वो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। यहाँ ऊपर सब स्नेक्स बहुत ज्यादा परेशान थे और वो ये सोच रहे थे कि जब 8 ट्राइब्स ऑफ स्नेक आ जाएंगे तब वो क्लैन के हेड से लड़ेंगे क्योंकि उसी ने हमारी क्वीन को मारा है। ओल्ड स्नेक के पास 5 ट्राइब्स ऑफ स्नेक आ जाते हैं और तब सब उससे कहते हैं कि चलो अब हम क्लैन के हेड से लड़ते हैं। मगर ओल्ड स्नेक कहता है कि जब हमारे पास फुल 8 ट्राइब्स आ जाएंगे तभी हम उससे लड़ेंगे, अभी हमें उससे नहीं लड़ना क्योंकि अभी हमारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है। उधर क्लैन का हेड फायर कोर को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी ओल्ड स्नेक बाहर आकर उसको फाइट के लिए चैलेंज करता है और फिर मास्क वुमन उस क्लैन के हेड से कहती है कि इसे मैं संभालती हूँ, आप जाकर फायर कोर को ढूंढो। ये सुनते ही क्लैन का हेड फायर कोर को ढूंढने के लिए चला जाता है और अपने साथ बाकी वॉरियर्स को भी ले जाता है और यहाँ मैस्क वुमन अकेली रह गई थी। ये सब स्नेक मैस्क वुमन पर अटैक करते हैं मगर मैस्क वुमन विंड वॉल से उन सबको रोक देती है और फिर वो खुद भी फायर कोर को ढूंढने के लिए चली जाती है। यहाँ क्लैन का हेड जियान को देख लेता है। जियान जैसे ही क्लैन के हेड को देखता है तो वो स्पीड पकड़ता है। वो जल्दी से भागने की कोशिश करता है और उसकी इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर क्लैन के हेड को समझ आ जाती है कि फायर कोर हो ना हो तो इसी के पास है। अब वो भी जियान से फायर कोर लेना चाहता था, लेकिन तभी मैस्क वुमन वहां आकर क्लैन के हेड को कहती है कि आप जल्दी से डेजर्ट से बाहर जाएं, इससे फायर कोर मैं हासिल कर लूंगी। अब मैस्क वुमन जियान के पीछे जाती है और बाकी सब स्नेक्स जो कि विंड वॉल में फंसे हुए थे वो खुद को उसमें से छुड़वा लेते हैं। तभी वो सब बैठकर आपस में डिसाइड करते हैं। इन्हें यूमी बताती है कि ये लोकेशन है जिसके बाद क्लैन का हेड और मैस्क वुमन अलग हो गए थे। अब ओल्ड वुमन स्नेक्स को 2 दल में डिवाइड करता है, जिसमें से एक को वो कहता है कि वो क्लैन को जाके ढूंढे, क्लैन के हेड को, और दूसरे से कहता है कि तुम जाकर मैस्क वुमन को ढूंढो। यहाँ मैस्क वुमन जियान के पीछे जा रही थी। वो जियान को रोकने की कोशिश करती है। वो विंड ब्लॉक बनाती है और उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है, लेकिन जियान वो भी काफी पावरफुल था, वो उससे बच जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक बच नहीं पाता क्योंकि इसके बाद वही मैस्क वुमन 4 साइड्स वॉल बना देती है। अब जियान उसमें फंस जाता है तो ये मैस्क वुमन जियान से डिमांड करती है कि मुझे फायर कोर दे दो। तो जियान कहता है कि मैं तुम्हें ये फायर कोर नहीं दूंगा, ये मेरी 1.5 साल की स्ट्रगल है और इसके बाद मैंने फायर कोर को हासिल किया है, तो ये मैं तुम्हें और ना ही किसी और को दूंगा। अब ये सुनकर मैस्क वुमन कहती है कि मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर जियान तो काफी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो उसका फेस देखता है। ये लड़की जिसने मास्क पहना हुआ था ये और कोई नहीं बल्कि यूजी थी। अब ये यूजी के पास आता है। यूजी उसकी पावर की तारीफ करती है कि तुम पहले से भी और ज्यादा पावरफुल हो गए हो और तुम्हारी मेहनत का सिला तुम्हें जरूर मिलेगा। जियान मैस्क वुमन से पूछता है कि तुम इस क्लैन के हेड की हेल्प क्यों कर रही हो। वो कहती है कि मैं इसकी हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके मेरे ऊपर बहुत से एहसानात हैं। अब जियान पूछता है कि अगर तुम उसे ये फायर कोर नहीं दोगी तो क्या वो तुम्हें मार डालेगा। तो वो कहती है नहीं, वो मुझे नहीं मारेगा क्योंकि उसे फिर यही लगेगा
कि जियान तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने मुझे हरा दिया है। उसे ये शक नहीं होगा कि मैंने जानबूझकर तुम्हें ये कोर दे दिया है। फिर वो यज़ैम से पूछती है कि तुम ये फायर कोर क्यों लेना चाहते हो, तुम इसका क्या करोगे? तो वो कहता है कि मैं इसे स्वेलो करूंगा, इसे स्वेलो करने से मेरी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब यूजी वो तो देख चुकी थी कि इतना पावरफुल स्नेक यानी कि क्वीन मेडुसा ने भी इसे स्वेलो किया, इसके बावजूद उसकी हालत इतनी खराब हो गई। तो वो यज़ैम से कहती है कि तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें और भी बहुत से सॉल्यूशंस बताती हूँ जिससे तुम अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हो। जैसे कि वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें एक कैंप की लोकेशन बताती हूँ, इस कैंप में तुम अपने लेवल इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ ये तुम्हें बहुत से स्किल सिखाएंगे, मार्शल आर्ट सिखाएंगे और तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। यज़ैम बहुत खुश हो जाता है और उसे अच्छा लगता है कि मैं भी इस कैंप में जाकर अपने स्किल्स को बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद वो उसे उसका नाम पूछता है, लेकिन जैसे ही यूजी उस कैंप का नाम बताती है तो यज़ैम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये कैंप नायोन से बिलोंग करता था। अब ये सुनकर जब यज़ैम को गुस्सा आता है तो यूजी उसका गुस्सा देख के कहती है कि अच्छा ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस कोर को स्वेलो नहीं करोगे। यज़ैम को तो अपनी पावर्स बढ़ानी थी, उसे अपना गोल अचीव करना था, तो वो उससे प्रॉमिस नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन हाँ, जाते जाते वो यूजी को देखता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी, मगर उसका गोल क्लियर था और वो उसकी बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। अब जब यज़ैम यहाँ से चला जाता है तो स्नेक के 4 ट्राइब्स वहाँ आ जाते हैं और यूजी पर अटैक कर देते हैं। अब यूजी क्योंकि यज़ैम के जाने पर दुखी थी तो पहले तो वो उन पे अटैक नहीं करती, लेकिन जब वो स्नेक अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यूजी उन पर काउंटर अटैक करती है और गुस्से में उन सबको मारने लगती है। इसके बाद इन स्नेक्स को पता चलता है कि यूजी तो बहुत पावरफुल है, हम अकेले उसे हरा नहीं पाएंगे। तो ये सब स्नेक्स अपनी पावर का यूज करते हुए एक क्रिएचर बना देते हैं। ये क्रिएचर इतनी पावरफुल थी कि इसकी एनर्जी आसमानों तक जा रही थी। वहाँ यज़ैम जो कि वापस जा रहा था, उसे आसमान से स्नेक्स की एनर्जी दिखाई देती है और उसे समझ आ जाती है कि हो ना हो तो ये एनर्जी वहीं से आ रही है जहाँ की यूजी को मैं छोड़ के आया हूँ और ये सब स्नेक्स अब यूजी पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ यूजी इन स्नेक्स की क्रिएचर से लड़ने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो अकेली थी और इन स्नेक्स की एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। अब यही क्रिएचर यूजी पर अटैक करने के लिए रेडी था। यहाँ यूजी को लगता है कि वो मरने ही वाली है, तब वो इस टाइम को अपना आखिरी पल जानते हुए यज़ैम के साथ गुजारे हुए तमाम लम्हात को याद करती है। अब वो क्रिएचर यूजी पर अटैक करने ही वाले थे कि वहाँ यज़ैम आ जाता है। यज़ैम ने मास्क पहना हुआ था और कोई भी ये नहीं जान सकता था कि ये यज़ैम ही है। अब यज़ैम फायर कोर की पावर का यूज करते हुए उस क्रिएचर पर अटैक करता है। फायर कोर की पावर इतनी ज्यादा थी कि ये क्रिएचर भी इसकी पावर के सामने बेबस थी। वो इस पावर का आंसर नहीं कर पा रहे थे और मरने ही वाली थी कि कोई पर्पल एनर्जी आकर यज़ैम की पावर को रोक देती है। अब ये क्रिएचर बच जाती है और वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ यज़ैम ने मास्क पहना हुआ था और यूजी उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो यूजी के पास आता है तो यूजी उससे पूछती है, आपको यहाँ किसने भेजा, आपको मेरी हेल्प करने के लिए किसने कहा? तो यज़ैम उसे बताता है कि मुझे जिसने भी आपकी हेल्प करने के लिए भेजा है वो छोटे क्लैन का है, यानी कि वो अपनी तरफ इशारा करता है। अब यूजी समझ जाती है और वो उससे पूछती है कि आपको यज़ैम नहीं भेजा है ना, तो मेरी उसके साथ मुलाकात कब होगी? यज़ैम उसका कोई आंसर नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सब स्नेक्स आपस में बातें कर रहे हैं और तभी वो ओल्ड स्नेक उन सबको बताता है कि मैंने क्वीन मेडुसा की एनर्जी को फील किया है और वो उन्हें बताता है कि मुझे अभी भी लगता है कि क्वीन मेडुसा जिंदा है। यहाँ यज़ैम फायर कोर को स्वेलो करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है और इससे तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो बेहतर है कि तुम इस कोर को स्वेलो मत करो। मगर यज़ैम उसे पावर्स चाहिए थी तो वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। अब वो फायर कोर को निगलने लगता है और फिर उन्हें कोर ऑफ हार्ट से फायर कोर मिल ही जाता है। अब उसके मास्टर उसे निकल कर हार्ट तक पहुंचाने का कहते हैं। ये सब जियान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, मगर उसके मास्टर उसके साथ थे, वो उसकी हेल्प कर रहे थे और इस तरह से आखिरकार उसका प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है। उसे फायर कोर मिल जाता है और उसकी पावर्स पहले से कहीं ज्यादा हो जाती हैं। अब उसके मास्टर उसकी पावर को चेक करने के लिए खुद को हिट करने का कहते हैं। वो ऐसा ही करता है लेकिन मास्टर को कुछ भी नहीं होता, तो वो उससे कहते हैं कि तुम्हें अभी इन पावर्स को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसके बाद ही तुम इनका अच्छे से यूज कर पाओगे। अब जियान चाहता था कि वो अभी ही ये प्रैक्टिस करे, मगर उसके मास्टर उसे आराम करने का कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम अभी मरने से बचे हो तो अभी तुम आराम करो और उसके बाद हम ये प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ जियान के दोनों भाइयों को दिखाया जाता है। अब ये दोनों भाई सैन मशीनरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे
कि उन्हें सैन मशीनरी से बहुत ज्यादा खतरा है और वो किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकते हैं। लेकिन तभी एक लड़की आती है जो उन्हें बताती है कि सैन मशीनरी ने उनके इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और वो उन पर अटैक करने के लिए रेडी है। वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट सीन में जियान को दिखाया जाता है जो कि एक चोटी पर गया है। उस पहाड़ी पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है और उसे वहाँ डिफरेंट फ्लेम्स को हासिल करना है। फायर फ्लेम हवा में इधर उधर उड़ती है और जियान को उसे कैच करना था, लेकिन उसके लिए उसे कैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि फायर फ्लेम की एनर्जी बहुत ज्यादा थी और जियान उसके सामने बहुत कमजोर पड़ रहा था। वो अकेला था, उसका मास्टर उसकी हेल्प नहीं कर सकता था और ये सब कुछ उसके लिए काफी मुश्किल था। अब ये जैम अपनी फैमिली को याद करता है और 3 साल के बाद होने वाले उस एग्रीमेंट के बारे में सोचता है और ये सोचते ही वो पाम टेक्निक का यूज करता है और इस फायर फ्लेम को कैच कर लेता है। अब उसे डिफरेंट फ्लेम्स मिल चुकी हैं और उसके पास एक नई पावर आ गई है जिसे हासिल करके उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। इसके अलावा उस 3 ईयर एग्रीमेंट्स में अभी 2 मंथ्स रह गए हैं और जियान नायोन से लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब जबकि जियान के पास फायर कोर आ ही चुका है तो वो ओल्ड मैन के पास वापस जाता है। वो उसे बताता है कि उसने फायर कोर हासिल कर लिया है और अब उसे मैप चाहिए। लेकिन ओल्ड मैन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जो इंग्रेडिएंट्स लाने का कहा था, अब तुम्हें इन इंग्रेडिएंट्स से मेडिसिन बनानी होगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें मैप दूंगा। वो उसे एक अलग रूम में लेके जाता है और उसे वहाँ मेडिसिन बनाने का कहता है। जियान अपने मास्टर को बुलाता है और उसके मास्टर उसके सामने वो मेडिसिन बनाते हैं जो कि 6th लेवल की थी। जियान उन्हें बनाते देखता रहता है और जब वो मेडिसिन बन जाती है तो वो ये मेडिसिन उस ओल्ड मैन के पास लेके जाता है। अब ये आइस एम्बरर यानी कि वही ओल्ड मैन जियान की इस मेडिसिन को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। उसे शक होता है कि शायद ये मेडिसिन इसने खुद नहीं बनाई। लेकिन तब जियान कहता है कि अगर आपको शक हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेडिसिन नहीं बनाई मैंने, तो आप मुझे ये वापस कर दें। मैंने इसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत की है, मैं जाकर इसकी वजह से क्वीन मेडुसा से लड़ा हूँ और अब आपको मुझे पे शक हो रहा है। ये सुनते ही वो ओल्ड मैन जियान से मेडिसिन ले लेता है और फिर दूसरे कमरे में जाकर उस मेडिसिन को खाता है। इस मेडिसिन को खाते ही उसके ऊपर से क्वीन मेडुसा की तरफ से दिया गया शराब उतर जाता है। अब वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी सब पावर्स वापस आ गई। वो वापस आकर जियान का थैंकफुल होता है और उसकी कैपेबिलिटीज की तारीफ करता है। वो काफी हैरान था कि इतनी छोटी सी उम्र में इसने लेवल 6 की मेडिसिन बना ली। फिर वो जियान को उसका मैप दे देता है और जियान वापस आ जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियान के भाइयों की मशीनरीज में सैन मशीनरीज घुस गई। वो उन पर अटैक कर रही थी और उनका वॉरियर जियान के छोटे भाई से लड़ रहा था। अब इसके छोटे भाई के पास इतनी पावर्स नहीं थी और वो वॉरियर जियान के भाई से जीत रहा था। अब जब वो वॉरियर इसके भाई को जान से मारने ही वाला था तो जियान वहाँ पहुंचकर अपने भाई को बचा लेता है। इसके बाद जियान और उस वॉरियर के दरमियान फाइट होती है जिससे वो वॉरियर काफी खुश होता है कि मुझे एक पावरफुल इंसान से लड़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो हमेशा जिससे भी लड़ा है वो वीक ही था और वो उससे हार ही जाता था। जियान अपनी फुल पावर के साथ उससे लड़ता है। सब लोग उसकी पावर्स देखकर हैरान थे, मगर इस वॉरियर की पावर तो जियान से भी ज्यादा थी। जियान लड़ता रहता है, वो वॉरियर हारता नहीं है और आखिरकार जियान गिर जाता है। वो जैसा कि बेहोश ही हो गया था। इस पर वॉरियर हंसने लगता है कि ये भी मुझसे हार गया। लेकिन तभी जियान उठता है, वो अपने पर्पल विंग्स का यूज करता है और उस वॉरियर को हवा में लेके चला जाता है। फिर उसको हवा से गिरा देता है जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो आर्मर क्रिएट करता है और जियान पर अटैक करता है, लेकिन इस फाइट में जियान जीत जाता है। ये देखकर उसके भाई काफी खुश थे और फिर वो मिलकर चाय पीते हैं। तभी वहाँ वो ओल्ड मैन यानी कि वो आइस एम्परर आता है जिसके साथ एक आदमी भी था। वो यहाँ क्यों आया है और वो अपने साथ ये आदमी क्यों लाया है, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।